आपण पाहताय IB7 न्यूज, आवाज नव्या युगाची। जय भारत, जय संविधान, जय भीम। आपण पाहतात IB7 न्यूज आजच्या बातम्या। आज बुलढाणा जिल्ह्यात वेगवेगळ्या धार्मिक राजकीय संघटनांनी दिले अमित शहा यांच्या विरोधात निवेदने। भारतीय बौद्ध महासभा तालुका जळगाव जामोद यांच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी मार्फत पंतप्रधान व उपविभागीय अधिकारी मार्फत राष्ट्रपती यांना निवेदन। गृहमंत्री अमित शहा यांच्या आंबेडकरी देशाच्या विरोधात दिले निवेदन। नमो बुद्धाय जय भीम। भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारमध्ये असलेले गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेमध्ये बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा नावामध्ये जर का आंबेडकर या नावाचं फॅशन झालेली असून जर का आपण या ठिकाणी जर देवाचं नाव घेतलं तर आपण स्वर्गात गेलो असतो असं अपशब्द वापरून भारतीय संविधानाच्या निर्मात्याचा त्या ठिकाणी अपमान केला व त्यांची विटंबना केली। तर आम्ही या ठिकाणी उपविभागीय अधिकाऱ्याच्या मार्फत महामहिम राष्ट्रपती यांना व तसेच प्रधानमंत्री यांना उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत निवेदन दिले आहे की यांना कठोरात कठोर त्या ठिकाणी त्यांचं निलंबन करून त्या ठिकाणी निलंबन करण्यात यावं व आम्हाला या ठिकाणी न्याय देण्यात यावा। नमो बुद्धाय जय। जय भारत, जय संविधान, नमस्कार, जय भीम। मी उत्तम वानखडे, IB न्यूज 7 मध्ये आपलं स्वागत आहे। आणि आज बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोद तालुक्यामध्ये भारतीय बौद्ध महासभा तसेच वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी परवा दिवशी संसदेमध्ये, विशेषतः संसदेमध्ये त्यांनी एक वक्तव्य केलं आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अवमानित करण्यासारखं वक्तव्य त्यांनी केलं आहे। जी संसद संविधानाच्या भरोशावर चालते, ज्या संसदेमध्ये संविधानाच्या भरोशावर अमित शहा गृहमंत्री झाले, त्या संविधानाचे निर्माते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दल अवमानित असे शब्द त्यांनी वापरले आहे। आंबेडकर 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 असं म्हणता म्हणता त्यांनी म्हटलं आहे की इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग में आपको जगह मिलती। हमें उनको यही बताना है, भैया एक ही बार भगवान का नाम लो और एक ही बार हमेशा के लिए स्वर्ग चले जाओ। यहाँ आपकी कोई ज़रूरत नहीं, हमारे साथ में है वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी रतन नाइक। भाई मुझे ये बताइए कि जो अमित शाह ने यहाँ जो संसद में अवमान किया बाबा साहब अम्बेडकर का, तो आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अमित शाह ने जो विधान किया, अभी सदन का अधिवेशन चालू है। अमित शाह इस भारत देश के गृहमंत्री है, एक जिम्मेदार नागरिक है और जिम्मेदार पद है उनके पास। ऐसा होने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि आंबेडकर आंबेडकर आंबेडकर। इतनी बार आंबेडकर के नाम का एक फैशन इस देश में हो चुका है। इतनी बार अगर भगवान का नाम अगर अपन लेते तो स्वर्ग में अपने को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, स्वर्ग में जगह मिल जाती। सबसे पहले इस विधान का ऐसा विधान बोलकर उन्होंने इस भारत देश के संविधान रचयिता का जो अपमान किया है, हम अमित शाह के इस शब्द की कड़ी आलोचना के साथ यहाँ पे वंचित बहुजन आघाड़ी तालुका जळगाव जामोद की ओर से हम निंदा करते हैं। और अमित शाह को ये कहना चाहते हैं कि देश के जो तमाम अनुसूचित जाति, जनजाति और बहुजन, पीड़ित, शोषित, वंचितों के लिए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर साहब जी ने जो काम किया है वो उन्हीं के लिए भगवान ही है। अगर वो ना होते तो आज इस भारत देश का जो शोषित है, जो दबा कुचला जो वर्ग है, वो न्याय और हक अधिकार से वंचित रहता। बाबा साहब आंबेडकर ने इस भारत के हर दबे कुचले लोगों के लिए काम किया है, इसलिए इन दबे कुचले वंचितों के लिए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर हमारे भगवान ही है। इसलिए अमित शाह को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जिम्मेदार नागरिक देश के होने के बावजूद आज इस देश के एक गृहमंत्री है, आपने जो बाबा साहब आंबेडकर के बारे में ऐसे अपमानजनक, आपत्तिजनक जो शब्द कहे, आप सबसे पहले इस देश की माफी मांगिए। नहीं तो इस देश में सब आंबेडकरी जनता और तमाम इस भारत देश के लोग जो संविधानवादी है, जो संविधान को मानने वाले, वो रोड पे उतरेंगे और आपको उन लोगों को रोकना वो मुश्किल होगा। ये वंचित बहुजन आघाड़ी तालुका जळगाव जामोद की वजह और से मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। जय हिंद। ये यहाँ पर एक विज्ञापन सौंपा गया उपविभागीय अधिकारी के माध्यम से
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को। बात यह है कि महाराष्ट्र में चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद यहाँ जो मतगणना हुई, ईवीएम पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आक्रोश हुआ और यह आक्रोश दबाने के लिए यहाँ पर मोर्चे निकाले गए। कौन सा? बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के मोर्चे निकले गए। और उसमें परभनी में वो मोर्चे के संदर्भ में परभनी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो संविधान की प्रतिकृति है उसकी यहाँ पर विटंबना हुई, अवहेलना हुई। वो प्रकरण पूरे महाराष्ट्र में जब चला तो अब उसको दबाने के लिए एक ये नया मामला यहाँ पर उपस्थित किया गया और अमित शाह के माध्यम से ये सब चलाया गया। अब इसके आगे ये आंदोलन दबने के बाद और दूसरा कोई आंदोलन यहाँ पर खड़ा होता है क्या, ये आगे हमें भारतवासियों को देखना पड़ेगा। नमस्कार।